भी बताएं ना क्या रिजल्ट आया है। हमारी बेटी ए ग्रेड लाई है, हर सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मार्क्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाई हमारी बेटी है ही बहुत ज़हीन। आखिर बेटी किसकी है? मैं इसको खूब पढ़ाऊंगा कि जो बनना चाहती है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैं इसको बनाऊंगा। देखना, ये हमारा बहुत नाम रोशन करेगी। हम अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले आप जाए ना, आप मिठाई लेके आए, मैं पूरे खानदान में मिठाई बांटूंगी। अम्मी, अब्बू, देखें आज फिर आपकी बेटी ने टॉप किया है, मगर आज आपकी तरह कोई उसे सीने से लगाकर प्यार करने वाला नहीं, माथा चूमने वाला नहीं। हन्नान, तुम कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करते? क्या मतलब है अम्मी? आप मुझे मशीन बनाना चाहती हैं? 5 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, उसके बाद दूसरी जॉब पे चला जाऊं। हाँ तो भाई यही उम्र है मेहनत करने की। देखा है मैंने लड़कों को, 2-2 3-3 नौकरियां एक साथ करते हैं। अम्मी, ऑफिस से आके मेहनत तो करता हूँ ना, आधी रात तक टिकटॉक बनाता रहता हूँ। अरे दफा करो इन टिकटॉक को, वक्त का ज़िया और कुछ भी नहीं। अम्मी, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आपकी सोच अभी तक वहीं अंधे कुएं में घूम रही है। आजकल तो गांव के अनपढ़ लोग भी ना वीडियोस बना के यूट्यूब पर डालते हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब है तुम्हें भी पैसे मिल रहे हैं? हमें अभी मिले नहीं है, लेकिन मिल जाएंगे। थोड़ा सब्र रखें, इसके लिए ना एक मखसूस वक्त मुकर्रर होता है, उसके बाद मिलने लगेंगे और इतने मिलेंगे ना कि संभाल नहीं पाएंगी। और नहीं तो क्या, ऐसे थोड़ी मगजमारी कर रहा हूँ। टिकटॉकर हूं मैं, पैसा अलग मिलेगा और शोहरत अलग। हाँ जानती हूँ, आजकल सारे लड़के लड़कियां इसी चक्कर में लगे हैं। लेकिन देखो बेटा, काम वो करना चाहिए जिसमें पैसा हाथ के हाथ मिल जाए फौरन। देखो ज़ारा, मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। लड़का पढ़ा लिखा है, खानदान भी अच्छा है उसका। अभी मैंने कह दिया ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी। और एक बात आप मेरी अच्छी तरह समझ लें अम्मी, मुझे लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज नहीं। हाय ज़ारा, कितनी बेहया हो गई हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मुंह से ऐसे कौन कहता है कि लव मैरिज करनी है? जाहिर है मैंने शादी करनी है तो मैं ही कहूंगी ना। अच्छा भाई ठीक है, तुम एक दफा लड़के से मिल लो, अगर तुम्हें लड़का अच्छा लगा, उसके घर वाले समझ में आए तो ठीक है, वरना इनकार कर देना। इससे मुझे एक बात बताएं अम्मी, आप मेरी ही शादी के पीछे क्यों पड़ी हैं? मनाहिल की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती, जबकि वो मुझसे 1 साल बड़ी भी है। करें शादी उसकी, निकालें इस घर से बाहर उसे। वाह बेटा, बड़ा अच्छा मशवरा दे रही हो माँ को। मनाहिल की शादी कर दूं मैं और खुद घर की चाकरी शुरू कर दूं? हाँ, ये चाहती हो तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि 2 वक्त की रोटी बना के माँ को खिला दो। वैसे ये बात भी ठीक है, मुझसे नहीं होती है इतनी। जानती हूँ, इसीलिए फिलहाल तो मैं मनाहिल की शादी का सोच भी नहीं रही। 4-5 साल तो आराम से गुजार लो, फिर देखूंगी इसकी शादी का। अच्छा बता रही हूँ, मैं लड़के वालों को बुला रही हूँ। अच्छा ठीक है, बुला ले। शुक्र है इसने हाँ तो की। क्या हाल है मुंशी जी? सलाम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का बहुत, और आप लोगों की मेहरबानी है। अल्लाह आप जैसे मालिक सबको दे। अरे मुंशी जी, ये सब कहकर शर्मिंदा मत करें हमें। ये तो अल्लाह का करम है हम पर कि उसने हमें इस काबिल बनाया, ये तौफीक दी कि हम आपकी और आप जैसे लोगों की रोजी का जरिया बन सके। माँ, मैं ये बताने आया था कि परसों की बुकिंग हो गई है,
तो बस अब चलने की तैयारी करें। छोटे साहब, आप लोगों के जाने से गांव बिल्कुल वीरान हो जाएगा। अरे फिक्र ना करें आप, हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाया करूंगा मैं। और रहा सवाल माँ का, तो महीने 2 महीने में माँ भी आ जाया करेंगी। ठीक है साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ जी। अल्लाह हाफिज। माँ परसों की फ्लाइट है तो पैकिंग वगैरह शुरू कर दीजिए, ताकि हमें फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे सरकार, बाहर कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। माँ कुछ लोग आए मिलने के लिए, मैं मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। भाई ने वहां अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है ज़ैन। क्या मेरे इन जज्बों का तुम पे जरा भी असर नहीं? इस घर में एक तुम ही तो थे, मेरे हमदर्द, मेरा ख्याल रखने वाले। मगर क्या वो सिर्फ हमदर्दी थी? नाहिल जी सब चीजें रेडी हो गई है? जी हुप्पो, बस मैक्रोनी रह गई है, बॉईल करके वो भी रख दी है, बस सब्जी डालना बाकी है। और शामी कबाब? जी वो भी तैयार है। चलो ठीक है, सारे काम हो जाते हैं तो तुम भी तैयार होकर आ जाना। सारा खाना तुमने सर्व करना है, तुम अच्छे से जानती हो ज़ारा को इन कामों से सख्त कोफ्त होती है। आप फिक्र नहीं करें, मैं कर दूंगी। बस अल्लाह करे उन लोगों को ज़ारा पसंद आ जाए और वो हाँ कर दे, मेरी ज़ारा के तो नसीब खुल जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन आमीन। अच्छा, वो जो मैंने 2 जोड़े सिलवा के दिए थे ना, उनमें से एक पहन लेना। चलो तुम समेटो ये सब चीजें, मैं देख लूँ और इंतजामात। मेरे जी बस 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा शादी के बाद से अमेरिका में सेटल्ड है और मैं उसके पास आती जाती रहती हूँ। माशाल्लाह। सोचती हूँ अरसलान की शादी के बाद जिब्रान के पास ही चली जाऊँ। और बेटा आपके क्या इरादे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जॉब है और जॉब के सिलसिले में मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है, तो मुझे बाहर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जब आपकी अम्मी भी यहाँ मौजूद नहीं होंगी तब क्या आप अपनी बीवी को यहाँ अकेला छोड़ के जाएंगे? अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ मसला हुआ तो मैं फैमिली को साथ लेके जा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी रईसा ने आप लोगों की बहुत तारीफ की और आपके खानदान की, आपकी बेटी की। हमें बिल्कुल आप जैसे ही लोग चाहिए। शुक्रिया। अब ये मेरी बेटी ज़ारा है। आओ बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। और बेटा कैसी हो? क्या शौक है आपके? कुछ खास नहीं आंटी, शॉपिंग करना, मूवीज देखना, घूमना फिरना और कभी कभी खाना बनाना भी। अरे भाई वाह, आजकल सब बच्चियों की यही शौक है। मेरे बेटे की भी यही सब पसंद है। और भाई
मैंने कौन सा बहू को घर ले जाकर उससे कोई काम करवाने। माशाल्लाह से घर में नौकर चाकर हैं, बस मेरे बेटे को खुश रखें। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। और बेटा, आपको हम लोग कैसे लगे? आप लोग भी बहुत अच्छे हैं आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनाहिल है। क्या करती हैं आप? आंटी, मैंने अभी अभी अपना मास्टर्स फिनिश किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। माशाल्लाह। ये मेरी भतीजी मनाहिल है, मेरे भाई की बेटी है। अच्छा। माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने ही पाला है इसे। अच्छा। मनाहिल, तुम छोड़ दो, ज़ारा दे देगी। लेकिन पप्पा आप ही ने तो कहा। तुम जा। जी। ज़ारा, तुम दो। सॉरी, मैं नहीं दे सकती। माजिदा बहन, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? जी जी कहिए। असल में हमें आपकी भतीजी का रिश्ता चाहिए, क्योंकि हमें वो ज्यादा अच्छी लगी है।